बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। हमने प्रीवियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बहुत डिटेल में देख लिया। ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। अब हम एक कंप्लीट रिएक्शन डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से एक रिएक्शन में कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर वर्क करेगी और कौन सी स्पीशी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर वर्क करेगी, यानी किसकी रिडक्शन हो रही है और किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को इस तरह से डिफाइन किया गया, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें किसी ना किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही हो। ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज होने का मतलब क्या है कि उसका चार्ज चेंज हो रहा हो। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज हो रही, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चेंज हो गए हैं वो, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सब कुछ तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक पूरे रिएक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि किसी ना किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट लाजमी चेंज हो, यानी ओवरऑल हमें पता चले कि किस एटम ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, किसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है और उसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया है। तो हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है और आइदर वो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं भी या नहीं। तो आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा था जी ऑक्सीडेशन क्या होती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल ए यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है। चूंकि वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है इसलिए वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। मॉलिक्यूल बी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके वो रिड्यूस हो रहा है। चूंकि वो इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, इसलिए वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लिया हमने कि जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो रही होगी या जो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा जिसमें, वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जिसकी अपनी रिडक्शन हो रही होगी, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही होगी तो ये ऑक्सीडेशन है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही होगी तो वहाँ पर रिडक्शन होगी। यानी एक रिएक्शन प्रोसीड हुआ, कुछ रिएक्टेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई, कुछ की डिक्रीज हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट के इंक्रीज होने का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल उसकी रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0 और प्रोडक्ट्स में हो गई +2, तो वो इंक्रीज हुई 0 से +2 तक। चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब उसकी क्या हुई? ऑक्सीडेशन। इन अदर वर्ड्स, 0 से +2 में जाते हुए उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यह है कि आप ये याद रख लो कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन होगी, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, डिक्रीज होगी, तो रिडक्शन होगी। जिस तरह से एक एटम का चार्ज चेंज हो गया फ्रॉम 0 to -2, इसका मतलब -2 में वो कैसे गया है? बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो 0 से -2 तक जाते हुए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव वाली वैल्यू 0 से छोटी है। तो चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है इसलिए वहाँ पर क्या हुई? रिडक्शन हुई। ठीक है, तो ये बड़ा आसान तरीका आइडेंटिफाई करने का कि इधर हमारे एटम की ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है या कम हो रही है। अभी भी अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आगे क्लियर हो जाएगा, मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगी, सो डोंट वरी। एग्जाम्पल लेते हैं जी हम जिंक और HCl की, जिंक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। रिएक्शन होगा जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl के दरमियान, ZnCl2 बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमने लिख दी सारे के सारे एटम्स की। किस तरह से? जिंक एटम है, हमने पढ़ा था रूल्स में कि फ्री एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो यहाँ पर जिंक चूंकि एक फ्री एटम है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। HCl हमें पता है जी ओवरऑल न्यूट्रल है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +1 है और क्लोरीन की -1। ZnCl2 की बात करें
अच्छा, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो मैं बता रही हूँ आपको, इसकी 0 है, इसकी +1, इसकी -1 है, ये आपको अगर या तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि Cl पे -1 क्यों आ रहा है, इस पे +1 क्यों आ रहा है, बिकॉज हमें पता है जी Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको एक चाहिए तो वो -1 यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उस पर चार्ज -1 आ जाएगा। हाइड्रोजन है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा क्लोरीन को तो उस पर +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट याद करनी पड़ेंगी। ओके, नेक्स्ट है जी आपके पास क्लोरीन, क्लोरीन पे अगेन -1 चार्ज आएगा, तो 2 क्लोरीन पे -2, ओवरऑल न्यूट्रल रखना है तो जिंक पे +2 चार्ज आ जाएगा। H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ओवरऑल न्यूट्रल है, ठीक हो गया। ये हमने लिख दी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब हम इसमें देखते हैं कि किसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा हुआ उसकी हो गई ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ रिड्यूस हुआ उसकी क्या हो गई, रिडक्शन। अच्छा, इसको मैं मजीद जूम करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। यस, ओके, यहां पर अब आप देखो रिएक्टेंट्स में जिंक पे चार्ज क्या है, 0, प्रोडक्ट्स में जिंक पे चार्ज क्या है, +2। चेंज हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज हुआ है तो इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन भी हुई है और रिडक्शन भी हुई है। अब हमने आइडेंटिफाई करना है किस एटम की ऑक्सीडेशन हुई है, किस एटम की रिडक्शन हुई है। मैंने आपको आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका बताया कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो तो ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा हो तो रिडक्शन हुई है। जिंक ऑक्सीडेशन नंबर 0, इट चेंजेस फ्रॉम 0 to +2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, दैट इंडिकेट्स दैट कि जिंक की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसलिए जिंक की ऑक्सीडेशन हुई। अगर आप हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रिएक्टेंट्स में +1 है जबकि प्रोडक्ट्स में वो 0 है, तो +1 से 0 में गया, इसका मतलब डिक्रीज हुआ, 1 से 0 पे चला गया, डिक्रीज हुआ तो हाइड्रोजन की क्या हुई, रिडक्शन। क्लोरीन सेम रहा है, -1 तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जिंक की हो गई ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन की रिडक्शन। चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है तो रिडॉक्स रिएक्शन है, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वहां पर हो गई ऑक्सीडेशन, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है वहां पर हो गई रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर के अलावा सेकंड चीज जिससे हम इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं वो है लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कैसे पता चलेगा, जिंक पहले 0 था, उस पर चार्ज बाद में +2 आ गया, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए तो क्या हुई, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन की बात करें, पहले चार्ज +1 था, बाद में हो गया 0, इसका मतलब जो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ था वो गेन कर लिया 0 होने के लिए, ठीक है। तो चूंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसलिए उसकी क्या हो गई, रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 2 तरीके हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। दोनों तरीके सेम हैं, लेकिन ये आपकी समझ की बात है कि आप दोनों चीज़ों को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हो। नेक्स्ट है जी एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर जब बनेगा तो तब किसकी ऑक्सीडेशन होगी, किसकी रिडक्शन होगी। सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, 2H2 + O2 goes to 2H2O, ठीक है जी, हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, पहले स्टेप में हमने रिएक्शन लिख लिया, दूसरे स्टेप में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी है। तो हमें पता है जी 2H2 पे ऑक्सीडेशन स्टेट मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है 0 होगी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है O2 है, चार्ज 0। अब 2H2O की बात करें, 2H2O ओवरऑल न्यूट्रल है H2O, लेकिन उसमें जो इंडिविजुअल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उन पर चार्ज है, हाइड्रोजन पे चार्ज +1 है, ऑक्सीजन पे -2 है। एक हाइड्रोजन पे +1 आएगा, 2 हाइड्रोजन पे +2 आएगा, तो ओवरऑल +2 -2 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने इनकी लिख ली ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब हम देख लेते हैं किसकी बढ़ी है किसकी कम हुई है। हाइड्रोजन की गई है फ्रॉम 0 to +1, इंक्रीज हुई, इसका मतलब हाइड्रोजन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की गई है फ्रॉम 0 to -2, कम हो गई, नेगेटिव में वैल्यू चली गई, हमेशा नेगेटिव वैल्यू याद रखिएगा 0 से छोटी होती है, तो 0 से -2 में गई, कम हो गई, इसका मतलब इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। इन अदर वर्ड्स, हाइड्रोजन 0 था, बाद में +1 हुआ, इसका मतलब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो उसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन पे चार्ज 0 था, बाद में -2 हुआ, इसका मतलब माइनस चार्ज आया, एन आइन बना है, इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए तो वहां पर क्या हो गई, रिडक्शन। तो ये आपकी बुक में ओवरऑल फिगर दी गई है इसकी, जो मैंने अभी आपको बताया जी, हाइड्रोजन पे 0, ऑक्सीजन पे 0, और हाइड्रोजन की स्टेट चेंज हुई फ्रॉम 0 to +1, ऑक्सीडाइज हुआ, एंड जो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है दैट विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई फ्रॉम 0 to -2, डिक्रीज हुई है। डिक्रीज कब होती है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां पर ऑक्सीजन कैसे बिहेव करेगा, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी अपनी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी अपनी
ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। एज इन दिस केस हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आपने लर्न करना है। थैंक यू।